श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी पितृपक्ष के बहुत ही पवित्र और पावन दिन चल रहे हैं और इसी पितृपक्ष की सबसे पवित्र तिथि यानी कि एकादशी की तिथि आ चुकी है। देखिए, यह जो एकादशी है विशेषकर मंगलवार के दिन पड़ी है, इसीलिए भौम एकादशी है। और इस एकादशी पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है विशेषकर आपको मात्र 1 लौंग से करना है, जो आपकी कर्ज से जुड़ी समस्या को दूर करेगा, साथ ही साथ धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करेगा। दूसरा जो उपाय है आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी से और काले तिल से करना है, जो आपके जीवन से जितने भी कष्ट, संकट और बाधाएं हैं उन्हें दूर करने वाला है। और तीसरा जो उपाय है मात्र आपको तुलसी जी की लकड़ी से करना है, जिससे आपके घर के जितने भी रोग हैं वह सभी दूर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। देखिए, ये तीनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, कल जो एकादशी है विशेषकर इंदिरा एकादशी है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। देखिए, इस एकादशी पर यदि आप कुछ भी उपाय करते हैं तो आपके पितरों को सीधे मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, यदि इस दिन आप व्रत भी रखते हैं तो आपके जो पितर हैं उनको नरक लोक से मुक्ति मिलती है और आपके जो पितर हैं वह मोक्ष प्राप्त करके सदैव के लिए स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो फिर वह हमें कभी भी परेशान नहीं करते हैं। साथ ही साथ हमारे जीवन में जो पितृ दोष हैं वह भी दूर होने लगते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि एकादशी की तिथि है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु का जो वास है वह होता है केले के वृक्ष में, वह होता है पीपल के वृक्ष में। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है कि मात्र आपको 1 चुटकी हल्दी लेना है। हल्दी जो है हमारे दुर्भाग्य को दूर करके हमारे जीवन में सौभाग्य वृद्धि करती है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय होती है। और साथ में आपको काले तिल भी लेना है। काले तिल जो हैं वह भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। काले तिल जो हैं वह आपके जीवन से कष्ट और कर्ज को दूर करते हैं। तो आपको 1 चुटकी तो हल्दी लेना है और 1 चुटकी आपको काले तिल ले लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, यह विशेषकर पितृपक्ष की एकादशी है, तो यह जो एकादशी है पितरों को भी प्रसन्न करने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है और 1 चुटकी काले तिल है, तो इन दोनों को आपको तांबे का जो पात्र है आपके पास उसमें दोनों को डाल देना है। अब इस पात्र को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर। अब दोस्तों, ये जो जल है आपको पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, जल समर्पित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। देखिए दोस्तों, इस मंत्र का आपको कुल 11 बार जाप करना है और साथ में आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का भी 3 बार जाप करना है। और यह जो जल है आपको पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, मंगलवार का दिन है तो आपको पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना है, केवल आपको यह जल समर्पित करना है। तो बस इतना सा उपाय करना है, इससे आपके जो पितर हैं वो बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो भी कर्ज की समस्या है, जो भी जीवन में संकट हैं, बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज की समस्या बनी हुई है, बहुत ज़्यादा संकट चल रहे हैं, बार बार लोन लेना पड़ जाता है, उधारी की जो समस्या है वह खत्म ही नहीं हो पा रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। आपके जीवन के जितने भी संकट और बाधाएं हैं वह सभी दूर होगी। देखिए, मंगलवार का दिन है तो आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है पिसा हुआ और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से। अब इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है मंगलवार की इस एकादशी पर भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। और पहला वाला जो उपाय है विशेषकर आपको सूर्यास्त से पहले ही करना होगा। देखिए दोस्तों, आपके पास जो लाल चंदन है उसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है। इस लाल चंदन में आपको थोड़ा सा जल मिला करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। अब दोस्तों, इस लाल चंदन का जो लेपन है आपको शिवलिंग पर अच्छे से कर देना है। देखिए, लाल चंदन का लेपन शिवलिंग पर करने से विवाह संबंधित परेशानियां भी दूर होती हैं
पूज्य गुरुदेव ने यह उपाय विशेषकर आपकी जो धन संबंधित परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए बताया है और साथ ही साथ कर्ज से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए बताया है। देखिए, लाल चंदन जब भी आप शिवलिंग पर लगाएंगे तो आपको वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे का पात्र है उसके अंदर सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उसे उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब दोस्तों, इसी फूल वाली लौंग के जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, जो आपने लाल चंदन का लेपन किया है उसी के ऊपर आपको ये पूरा जल समर्पित कर देना है वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति यह उपाय इस प्रकार से करता है उसके जीवन में, उसके घर में कर्ज से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं तो वह सभी कर्ज जो हैं दूर होना प्रारंभ हो जाता है। यह उपाय भी आप इस मंगलवार की एकादशी पर कर सकते हैं ताकि आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वह दूर हो सके। देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरे और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को बार बार रोग हो जाता है और आप उसके रोग से परेशान हो चुके हैं, घर में कोई भी व्यक्ति हैं जो रोग से ग्रसित रहता है, उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको तुलसी जी की लकड़ी लेना है। तुलसी जी की लकड़ी आप 1, 2, 3, 4, 5 या फिर जितनी भी आपको मिल सके उतनी ले सकते हैं। कम से कम एक लकड़ी लेनी है। सूखी जो लकड़ी होती है उसे आपको लेना है। अब आपको एक बाल्टी में जल लेना है और तुलसी जी की इस लकड़ी को आपको उस पूरी बाल्टी में घुमा देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, जो भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है उस व्यक्ति को इस जल से स्नान करना चाहिए। देखिए, जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन इस प्रकार से स्नान करता है तो उसके शरीर के जो भी रोग हैं वह सभी दूर होते हैं और उसके जितने भी कष्ट हैं वह सभी दूर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, तुलसी जी की लकड़ी को आपको उस बाल्टी के अंदर डालना नहीं है, केवल घुमाना है और वापस से उस लकड़ी को आपको तुलसी जी के वहाँ पर रख देना है। देखिए, एकादशी के दिन आप तुलसी जी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो तुलसी जी की जो लकड़ी है यदि तुलसी जी के क्यारे में पड़ी हुई है तो उसे आप उठा सकते हैं। आपको यह लकड़ी तोड़नी नहीं है, या फिर पुरानी लकड़ी भी पड़ी है तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास तुलसी जी की लकड़ी नहीं है तो आपको क्या करना है, तुलसी जी की जो मिट्टी है उसे आपको लेना है। थोड़ी सी मिट्टी आपको ले लेना है। अब आपको एक बाल्टी लेना है, जिस भी बाल्टी में आप स्नान करेंगे उसमें आपको जल डालना है। फिर ये जो तुलसी जी की मिट्टी है इसे आपको उस बाल्टी के अंदर डालना है। साथ में एक चुटकी हल्दी भी आपको उस बाल्टी के अंदर डाल देना है। फिर जो भी व्यक्ति रोग से ग्रसित है उसे इस एकादशी के दिन, देखिए, यदि आप चाहते हैं कि रोग जो है आपका समाप्त हो जाए तो ये उपाय आपको करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कष्ट हैं वह समाप्त हो जाएं और आपके जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाए तो आपको ये उपाय करना चाहिए। तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए स्नान करना है और आपके जो सारे रोग हैं वह दूर हो जाए, इसे आपको कामना करनी है। देखिए, तुलसी जी की लकड़ी अगर मिल जाती हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होता है। नहीं भी मिल पाती हैं तो तुलसी जी की मिट्टी को थोड़ी सी ले लेना और हल्दी से आपको स्नान कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको पितृपक्ष की मंगलवार की भौमवती एकादशी पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित और आसान लगे उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।